अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। That Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs, as we did respond immediately and effectively in February 2019. भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अपने इत्तेहादियों की इजाजत का मुंतजर। पाकिस्तान दुश्मन की साजिशों से आगाह और किसी भी जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को बता दिया। अबू धाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की इंसानियत सोच सूरत हाल और सिख किसानों के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए खतरनाक गेम खेल रहा है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि भारत के किसी भी एडवेंचर से अफगान अमन अमल भी मुतासिर होगा। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की मुसद्दिका इतलात हैं, लेकिन वो कोई भी कदम उठाने से पहले पाकिस्तान का 2019 का जवाब याद रखे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पहले की तरह हर वक्त तैयार है। मामून खुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मुईद का दुश्मन को पैगाम। बोले, पाकिस्तान ने भारत का दहशतगर्दी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। दुनिया को भारत के नापाक अज़ाइम से आगाह कर दिया, क्योंकि अमन इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर गई। मासूम पाकिस्तानी शहरियों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का अमला भी भारतीय फायरिंग का निशाना। भारतीय फौज का चरीकोट सेक्टर में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमला। UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के दोनों अहलकार मौजूदाना तौर पर महफूज रहे, बाहिफाजत रावलाकोट मुंतकिल। ISPR के मुताबिक UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मुतासरीन से मिलने जा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियाँ दूर से पहचानी जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 10 से ज़ायद गैर सरकारी तंजीमों को भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बरह रास्त इस्तेमाल करने का इंकशाफ। तंजीमों का काम अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे कराना है। ब्राजील, जेनेवा समेत दुनिया भर में जाली खबरों के लिए इंडियन न्यूज एजेंसी का भी इस्तेमाल। झूठी खबरों के जरिए चीन के खिलाफ पाकिस्तानियों को उकसाया जाता है। पाकिस्तान और चीन की अफवाज मुश्तरका दुश्मन से निमटने के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों शाहीन 9 का मुआयना। कहा, मुश्तरका मशकें दोनों एयरफोर्सेस के लड़ने की इस्तेदादकार में इजाफा करेंगी। जब इसराइल को तस्लीम ही नहीं करना तो हमारा वजीर वहां क्यों जाएगा? वजीर आजम इमरान खान का सवाल वाजे कर दिया कि इसराइल में किसी भी वजीर को भेजने की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई जा रही है। बोले कि यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब ने भारत के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। हमारे कुछ लोग भी दुश्मन से मिले हुए हैं और यहाँ से इसमें फीड कर रहे हैं। अफगान मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। अफगान अमल नाकाम बनाने की कोशिशें करने वालों से होशियार रहना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान के सियासी वफ़द को खबरदार कर दिया। मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अमल में सहूलत कारी का किरदार अदा करता रहेगा। दोहा में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का खैर मकदम। अफगानिस्तान में जंग बंदी और तशद्दुद के खात्मे पर जोर। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारियां जारी। एक रोज में मजीद 83 अफराद जाँ बहक। 2972 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 42,478 तक जा पहुंचे। मुस्बत केसेस की शरह 7.59% रिकॉर्ड।
मुस्बत केसेस का सबसे ज्यादा तनासुब हैदराबाद में 24% से जायद हो गया। शहर की 10 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। गुज़िश्ता हफ्ते भी महंगाई के मारे आवाम की जेबों पर भारी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अशिया महंगी और 8 सस्ती। अंडों की फी दर्जन कीमत में 4 रुपए 33 पैसे का इजाफा। मटन, लहसुन, चीनी, दाल, माश, खुश दूध की कीमतें बढ़ गईं। बिजली, पेट्रोल, डीजल और LPG भी महंगी। टमाटर की फी किलो कीमत में 30 रुपए और आलू की फी किलो कीमत में 13 रुपए तक की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौशी इस्तेहकाम, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे, स्टॉक मार्केट में तेजी पर मौशी टीम को शाबाश। मौशी अशारियों की बेहतरी के समारात को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए फौरी और देरपा इकदाम की हिदायत। मौशी टीम के इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क मुश्किल वक्त से निकल आया, मजीद तरक्की की राहें खोलने के लिए जामे मनसूबाबंदी पर काम हो रहा है। मुल्क पर हुकूमत के नाम पर माफिया मुसल्लत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वार बोली, अद्वियात, चीनी, आटा, बिजली, गैस और तेल की कीमतें माफिया तय कर रहा है। यही माफिया गंदम में 225 अरब और चीनी में 400 अरब का डाका डाल चुका है। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2360 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गैस का गर्दिशी कर्जा 1000 अरब की तारीखी सतह पर पहुंच गया। इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना इस कानून में वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। बेहतर है दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान का बरतानिया से तहवील मुजरिमान का कोई मुआहिदा नहीं। नवाज शरीफ इसहाक डार को अल्लाह ही वापस ला सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। इंकशाफ किया कि सेनेट के इलेक्शन 12 फरवरी से 12 मार्च के दरमियान होंगे और इसमें PTM जरूर हिस्सा लेगी। कहा ऑपोजिशन अरकान इस्तीफा देंगे तो उनकी खाली सीटों पर इलेक्शन करवा देंगे। सेनेट में अक्सरियत के बाद इमरान खान ऐसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लाएंगे कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। 11 फरवरी से कबल सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल गैर आईनी होगा। कबल इस वक्त सेनेट इलेक्शन के खिलाफ अदालत से रिजू करेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। अयाज सादिक बोले, 150 अरकान ने इस्तीफा दे दिया तो असेंबली नहीं चल सकती। दोबारा इलेक्शन कराने का कहना आसान है। क्या PDM के अरकान इस्तीफों के बाद घर बैठ जाएंगे? हमारी तहरीक जाली हुकूमत के घर जाने तक जारी रहेगी। बेपेंदे के लोटे अब सेनेट इलेक्शन पर वावेला कर रहे हैं। रोना धोना इनका मुकद्दर है। ये 2023 तक रोते ही रहेंगे। इन्हें फेस सेविंग मिलेगी ना NRO। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन पर एक और बार। कहा पंजाब में PDM के इज्तिमात से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। फिरदौस आशिक अवान की लेजेंड गुलकार शौकत अली के घर भी आमद। 2 लाख रुपए का चेक पेश किया। सेनेट इंतखाबात कबल इस वक्त हो सकते हैं तो कौमी असम्बली के इंतखाबात क्यों नहीं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवाल। कहा सेनेट इंतखाबात मार्च में ही होना चाहिए। हुकूमत को जल्दी है तो तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा। माजी में सेनेट इंतखाबात में खरीद और फरोख्त होती रही। हुकूमत शो ऑफ हैंड का इसलिए कहती है क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान को अपने ही मेंबरान पर एतमाद नहीं रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA टीम की कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज के बाद शहबाज शरीफ से पूछगछ। 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने अपोजिशन लीडर से 5 सवालात किए। शहबाज शरीफ का रमजान शुगर मिल्स की चपड़ासी और क्लर्क्स के अकाउंट में 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन से मुतालिक इज़हारे लाइल्मी। कहा कि बैरून मुल्क जायदाद का तमाम रिकॉर्ड गोशवारों में मौजूद है। गुजरावाला में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। नून लीग के सीनियर रहनुमा मुदस्सिर क़य्यूम गिरफ्तार। मुदस्सिर क़य्यूम पर सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है।
नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से मुदस्सर क़य्यूम की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। नैब के तमाम इलाकाई ब्यूरो की कारकर्दगी का भी जायजा। नैब अफसरान को शिकायत, तस्दीक, इंक्वायरीज और तहकीकात ठोस शवाहिद पर करने और ज़ेर समात रेफरेंसेस के लिए अदालतों में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबियती कोर्सेज के इनेकाद। नैब रावलपिंडी की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को बेहतर बनाने का फैसला। खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त के खिलाफ इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी। चेयरमैन नैब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। जवाब में बताया गया, अदालत के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। दरख्वास्त गुजार का नैब पर सियासी असर रसूख का इल्जाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद करार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सयाहत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म। शोबा सयाहत को फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। टूरिज्म से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहते हैं पंजाब भर में तमाम एरियाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। टूरिज्म के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। डबल ट्रैकर बस मंसूबा बहावलपुर और डेरा गाजी खान तक ले जाना चाहते हैं। सकाफती सरगर्मियों को भी सयाहत के साथ साथ बहाल करेंगे। पहले फलाही रियासत बनती है, फिर पैसा आता है। वजीर आजम इमरान खान का कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हेल्थ कार्ड के जरिए पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल से मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। आजाद कश्मीर के 12 लाख खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी।